हेलो। आज हम ना अप्लाइड मैकेनिक्स के कुछ न्यूमेरिकल हैं जो ये बार बार आपके एग्ज़ाम में आते हैं वो देखना शुरू करते हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल होंगे तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले क्या क्या याद रखना है हमने। ठीक है, सबसे पहले हमने जैसे फ्रिक्शन चैप्टर करा था, ठीक है, फ्रिक्शन से रिलेटेड चैप्टर करा था, तो उसमें फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या था, F इक्वल टू म्यू आर। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है। उसमें क्या था, F हमारा फ्रिक्शन फोर्स था और म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था, आर क्या था, नॉर्मल रिएक्शन था। अब जैसे ये डायग्राम दे रखा है, नॉर्मली कोई भी बॉडी होगी उसका वेट लग रहा होगा। ठीक है, वेट हमेशा कैसे लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, और जो ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये जो हमारा कॉन्टैक्ट सरफेस है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर लगता है नॉर्मली। ठीक है, परपेंडिकुलर लगता है तो इसका नाम क्या पड़ा, नॉर्मल रिएक्शन पड़ा। ठीक है, तो अब वेट डाउनवर्ड लग रहा है तो नॉर्मल, अब जैसे ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर है तो इसके अपोजिट में मतलब 90 डिग्री कॉन्टैक्ट सरफेस के ये क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ठीक है, अब ये पी हम अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं, हम इसको क्या इधर राइट हैंड साइड में लेके जाना चाहते हैं, इसलिए हमने क्या कर दिया, पी अप्लाइड फोर्स लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, और ये एफ फ्रिक्शन फोर्स वैसे यहाँ दिखा रखा है, बुक में भी जनरली यहीं दिखाते हैं, लेकिन ये क्या है, जो कॉन्टैक्ट सरफेस है ये कोई बॉक्स है ये, और ये नीचे कोई ज़मीन है, ये फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगता है, यहाँ लगता है। चलो हमने यहाँ दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे नॉर्मली यहाँ दिखाते हैं हम फ्रिक्शन फोर्स, अब ये यहाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है समेसन एफ एक्स इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, या नॉर्मली हम इसको ऐसे लिख देते हैं, समेसन एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, या समेसन एच इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि जो हॉरिजॉन्टल में फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, उनका समेसन कितना होना चाहिए, जीरो, अगर वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में। ठीक है, तो इसकी दो चीज़ें हैं। अब राइट हैंड साइड में, अब जैसे ये एक्स एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस हम यहाँ क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, इधर नेगेटिव लेते हैं। ऐसे ही हम क्या कर देते हैं, ये पी पॉजिटिव हो जाएगा और एफ हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने क्या लेके चलना है, बेसिकली सोल्व करने के लिए हम इसको ये समेसन एच इक्वल टू जीरो लेके चलेंगे। इसका मतलब क्या है, जो राइट हैंड साइड में फोर्स लग रहा है, राइट हैंड साइड में फोर्स क्या लग रहा है, पी लग रहा है। ठीक है, इसको राइट हैंड साइड में लिख दिया, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स लग रहा है। ठीक है, एफ हो जाएगा। दोबारा देखते हैं, समेसन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, या मतलब हम कह देंगे समेसन एच इक्वल टू जीरो, मतलब जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहे हैं, अगर वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो वो समेसन एच इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होगा, जो राइट हैंड साइड में फोर्स लगेंगे वो किसके इक्वल होंगे, वो लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स के इक्वल होंगे। ठीक है, ये आ गया इससे। ठीक है, अब ऐसे ही आएगा समेसन वी इक्वल टू जीरो, समेसन वी इक्वल टू जीरो, समेसन वी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब ऐसे ही लेते हैं, अब ऊपर वाई लग रहा है आर पॉजिटिव में, नीचे डब्लू लग रहा है इक्वल टू जीरो। ये क्या आया, आर इक्वल टू डब्लू। हम जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, समेसन वी इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होगा, जो ऊपर लग रहा है फोर्स इक्वल टू जो फोर्स नीचे लग रहा है। अब ऊपर क्या लग रहा है, हमारा आर लग रहा है, और नीचे हमारा क्या लग रहा है, डब्लू लग रहा है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। ठीक है, ये होगी हमारी। अब उसके बाद हमने ये देखा था शुरू में जब फ्रिक्शन चैप्टर करा था, तो म्यू इक्वल टू टेन अल्फ़ा होता है। ठीक है, और अल्फ़ा क्या होता है, हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और म्यू हमारा क्या था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, टेन ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, ये जो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स है, ये नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, अब ये बार बार यूज होता है जब हमारा अप्लाइड फोर्स क्या दे दे, इंक्लाइन थीटा पे दे दे। ठीक है, अब इसकी बेसिकली तो डेरिवेशन है, लेकिन ये क्या है, एफ फोर्स लग रहा है हमारा। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है। अगर एफ फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बना रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एफ कोस थीटा। जो ये एफ एक्स हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ कोस थीटा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, 1 मिनट। ठीक है, एफ एक्स से हमारा क्या हो जाएगा, एफ कोस थीटा। ठीक है, अब ठीक है, एफ के साथ थीटा, तो ये क्या हो गया, एफ कोस थीटा हो गया। ठीक है, अब इस एफ कोस थीटा के परपेंडिकुलर क्या रहता है, नॉर्मली एफ साइन थीटा। अब एफ साइन थीटा यहाँ नीचे भी हो सकता है, ये भी परपेंडिकुलर है, एक ऊपर भी हो सकता है। लेकिन दूसरी चीज़ हमने क्या याद करनी है कि जो एफ होगा वो किसके बीच होगा, एफ कोस थीटा और एफ साइन थीटा के बीच में। तो ये हमारा एफ वाई क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये याद रखना है हमने, एफ के साथ थीटा है तो ये एफ कोस थीटा हो गया, और इसके परपेंडिकुलर क्या हो गया, एफ साइन थीटा हो गया, और एफ कोस थीटा एफ साइन थीटा के बीच में क्या रहेगा, एफ रहेगा।
नॉर्मली हम ये कंपोनेंट बना के ये एफ को भूल जाएंगे जब भी न्यूमेरिकल वगैरह सोल्व करेंगे। अब न्यूमेरिकल देखते हैं। अब एक न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल क्या कर रहा है, ए बॉडी ऑफ वेट 100 न्यूटन गिवन है, 100 न्यूटन का एक बॉडी गिवन है, ठीक है, और रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन गिवन है, 1 मिनट, ठीक है, रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन गिवन है, और जो अप्लाइड फोर्स है हमारा वो कितना है 50 न्यूटन, और वो क्या कर रहा है, बॉडी टू स्लाइड कर रहा है, ठीक है। अब इसने पूछा क्या है, नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। दोबारा देखो क्या दे रखा है, वेट 100 दे रखा है, अप्लाइड फोर्स 50 दे रखा है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, ठीक है। अब वेट कितना दे रखा है, 100 न्यूटन दे रखा है, अप्लाइड फोर्स कितना दे रखा है, 50 न्यूटन दे रखा है। अब ये हॉरिजॉन्टल पे है, ठीक है। अब इसमें देखो फ्रिक्शन सबसे पहले सही दिखा रखा है, कॉन्टैक्ट सरफेस पे दिखा रखा है इस डायग्राम में। अब वेट नीचे लगेगा तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा, ऊपर लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये अप्लाइड फोर्स लग रहा है, ये इधर अप्लाइड फोर्स इधर ये जो बॉक्स है इसको राइट हैंड साइड में खींचना चाहता है, तो फ्रिक्शन इसकी अपोजिट साइड लगेगा हमेशा। तो F इक्वल टू म्यू आर ये लिख रखा है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, समेसन V इक्वल टू 0, समेसन V इक्वल टू 0, समेसन V इक्वल टू 0 क्या था, जो ऊपर फोर्स लग रहा है इक्वल टू नीचे लग रहा है, तो R इक्वल टू W आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या आया, R हमारा कितना आ गया 100 न्यूटन, ठीक है। स्टेप 1 यही हो गया। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, समेसन H इक्वल टू 0, समेसन H इक्वल टू 0, समेसन H इक्वल टू 0, जो राइट हैंड साइड में फोर्स लग रहा है इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या लग रहा है P, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या लग रहा है F, ये कितना हो जाएगा हमारा 50 न्यूटन, ठीक है। तो हमारा सेकंड भी हो गया, हमारा फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ गया 50 न्यूटन आ गया। उसके बाद इसने पूछा था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब कोफिशिएंट, अब एफ की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 50 न्यूटन आ गई, ठीक है। और एफ क्या होता है, म्यू इंटू आर। अब म्यू हमने निकालना है, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, आर की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, ये आई थी 100 न्यूटन, ठीक है। तो ये और ये कितना आ गया, म्यू इक्वल टू 50/100 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया, म्यू की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 0.5 आ गई, ठीक है। अब म्यू की वैल्यू 0.5 आ गई। अब उसके बाद क्या पूछा था, एंगल, ठीक है। म्यू इक्वल टू हमने क्या करा था, tan अल्फ़ा करा, म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 0.50 इक्वल टू tan अल्फ़ा। अब अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, tan इनवर्स, ऐसे दिखाएंगे 0.50। अब ये सॉल्व करेंगे, इतना आ जाएगा 26.56 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी सारी चीज़ें सॉल्व होगी। अब हम अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अब अगला न्यूमेरिकल क्या कर रहा है, ए बॉडी ऑफ वेट 200 न्यूटन, ठीक है। बॉडी का वेट कितना दे रखा है 200 न्यूटन दे रखा है। अब इसमें ये है, कई बार वेट केजी में दे रखा होगा, तो केजी को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 9.81 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो, इसमें 200 दे रखा है, इज प्लेस ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। अगेन वही रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन दे रखा है हमारे को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन दे रखा है, ठीक है। अब इसके बाद दे रखा है, इफ़ द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.6, म्यू की वैल्यू इसने दे दी 0.6, डिटरमाइन द रिक्वायर्ड पैरामीटर ऑफ द मोशन, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमारे को पता है आर इक्वल टू डब्ल्यू हो जाता है, तो आर 200 ही आ जाएगा लगभग, ठीक है। फॉर लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अब आर निकल गया तो हम एफ इक्वल टू म्यू आर कर देंगे, तो एफ आ जाएगा हमारा, एफ निकल गया, समेशन एफ एच इक्वल टू 0 करेंगे तो पी इक्वल टू एफ हो जाता है, वहाँ से पी आ जाएगा। अब म्यू हमारे को दे रखा है, म्यू इक्वल टू tan अल्फ़ा कर देंगे, ठीक है। देखते हैं अब दोबारा, देखो क्या दे रखा है, वेट दे रखा है 200 न्यूटन और म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.6। आगे देखते हैं, ठीक है, ये आ गया, वेट दे रखा है 200 न्यूटन, ठीक है, वेट दे रखा है हमारे को 200 न्यूटन और म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.6 न्यूटन, ठीक है, सॉरी 0.6, म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.6, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, समेशन V इक्वल टू 0, ऊपर का फोर्स लग रहा है इक्वल टू नीचे का फोर्स, ऊपर क्या लग रहा है, ये हमारा R ऊपर लग रहा है, नीचे लग रहा है W, ठीक है। तो R इक्वल टू W, ये कितना आ जाएगा 200 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद समेशन H इक्वल टू 0, ये हमारा क्या हो जाएगा, अब H इक्वल टू 0 राइट हैंड साइड में लग रहा है इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में जो फोर्स लग रहा है, P इक्वल टू F आ जाएगा, P इक्वल टू F आ गया हमारा, ठीक है। और F का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, म्यू आर, और म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.6, आर हमारा आ गया 200,
तो ये कितना आ गया 120 न्यूटन। ठीक है, ये हमारा P इक्वल टू एफ भी आ गया। अब इसके बाद म्यू की वैल्यू तुम्हारे को दी हुई है 0.6। ठीक है, ये आ गया हमारा, फिर tan अल्फ़ा कर दिया। ठीक है, अब अल्फ़ा निकालना है तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स 0.6, यही कर रखा है 30.96 डिग्री है। ठीक है, आसान आसान से न्यूमेरिकल हो जाएंगे, आगे न्यूमेरिकल पे चलते हैं। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा टफ पड़ता है न्यूमेरिकल। अब इसमें वही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो हमने यूज़ करे थे वो आ रहे हैं बार बार। ठीक है, ए बॉडी ऑफ वेट 300 न्यूटन का बॉडी वेट दे रखा है। ठीक है, 300 न्यूटन बॉडी वेट दे रखा है। ठीक है, अब म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.3। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है विच कैन मूव द बॉडी। ठीक है, और वो उसका एंगल कितना दे रखा है 25 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, 3 चीज़ें दे रखी है, पहला है वेट दे रखा है 300 न्यूटन, म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.3 और पी दे रखा है और इसका इंक्लिनेशन दे रखा है 25 डिग्री। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ठीक है, अब ये आ गया, अब ये पी दे रखा था 25 डिग्री पे, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना दिए। हमने देखा था पी थीटा था तो पी कोस थीटा, यहाँ पी 25 डिग्री है तो यहाँ क्या आ गया पी कोस 25 डिग्री। ठीक है, अब इसके साथ नीचे वेट लग रहा था तो ऊपर क्या लगेगा हमारा नॉर्मल रिएक्शन आर लगेगा। अब ये पी अप्लाइड फोर्स इधर लग रहा है तो पीछे क्या लगेगा हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, अब पी कोस 25 के परपेंडिकुलर में क्या लगता है हमारा पी साइन 25, और इन दोनों के बीच में पी होना चाहिए, तो इसकी डायरेक्शन भी क्या आ गई ऊपर आ गई। अब इसके बाद वही कर देंगे समेसन वी इक्वल टू 0। अब ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं हमारे, एक तो आर लग रहा है प्लस पी साइन 25 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 300 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी होगी इक्वेशन 1। अब उसके बाद क्या हो गया समेसन एच इक्वल टू 0 कर देंगे। समेसन एच इक्वल टू 0 जो राइट हैंड साइड में फोर्स लग रहा है इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स, तो ये क्या आ जाएगा पी कोस 25 डिग्री। ठीक है, ये राइट हैंड साइड में लग रहा है इक्वल टू क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड वाला फोर्स इक्वल टू एफ आ जाएगा। ठीक है, और एफ का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एफ का फॉर्मूला होता है म्यू आर। म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.3 और आर की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ गया एफ। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करके अब ये क्या आ गया ये पी और आर में इक्वेशन, ये भी पी और आर में इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1887.12 न्यूटन। ठीक है, ये मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए सॉल्व करके। ठीक है, तो यही थे बेसिकली न्यूमेरिकल, और ये फाइनल टेक अवे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।